जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज हमारे साथ आंटी जी हैं। इनका सत्संग स्पेशली इन्होंने अपना सत्संग आप सब संगत जी के लिए अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है। गुरुजी, जैसे आपने हमारे पे मेहर बनाई है, आंटी जी पे भी अपनी मेहर बनाए रखी है और सारी संगत जी पे भी अपनी मेहर बनाए रखी है। गुरुजी, शुक्राना ये सेवा देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाती हूँ गुरु जी से संबंधित। हम कहते हैं ना कि गुरु जी आप हमारा ये काम नहीं करते, आप हमारा वो काम नहीं करते। मैं कहूँगी एक बार ना आप गुरु जी पर छोड़ के देखो, आपके सारे काम हो जाएंगे। मैं और मेरे हस्बैंड प्राइवेट सेक्टर्स में थे, दोनों की जॉब चली गई, तो हमने अपना न्यू बिजनेस शुरू किया। बहुत छोटे से लेवल से मार्केट लगानी स्टार्ट की। तो एक दिन मेरे हस्बैंड सदर की मार्केटिंग करने के बाद बाजार लगाने के लिए जा रहे थे, तो मैंने उनको मना किया। मैंने कहा रहने दो, आज थके हुए आए हो, आज मत लगाओ, कल चले जाना। तो कहने लगे कोई बात नहीं, चला जाता हूँ, घर बैठ के क्या करूँगा, मुझे थकावट फील नहीं हो रही। और मेरे पास अपना ऑर्डर था। मैं अन्नपूर्णा रसोई के नाम से क्लाउड किचन चलाती हूँ। तो उस दिन मेरे पास अपना ऑर्डर था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप चले जाइए, मैं अपना काम वाइंड अप करके फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। संगत जी, 2 घंटे बाद मैं गई उनके पास और मैंने जाके उनसे पूछा कुछ काम निकला। उन्होंने बड़ा मायूस सा मुंह बनाकर कहा कि नहीं, आज तो बोनी भी नहीं हुई। आई एम सरप्राइज्ड, बहुत हैरान भी हुई। और मैं थोड़ा सा उनसे ऐसे ही नाराज होकर बोलने लगी कि मैंने कहा था ना आपको मत जाओ आप, बेकार की मैं बताओ, थके हुए आए, यहाँ पे आए और फिर भी नहीं हुआ। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, गुरुजी अपने आप देखेंगे। उनको मैंने चाय दी, मैं चाय बना के लेके गई थी घर से उनके लिए। उनको चाय दी, वो चाय पीने लगे और वो चाय पी रहे थे, पर मेरा मन अंदर से परेशान हो गया। और मैं गुरुजी से मनी मन बातें करने लगी कि गुरुजी बेचारे इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप ही का सहारा लेके हम चल रहे हैं। कम से कम इतना तो कर दो कि आज हमारी जो जगह के पैसे देने होते हैं हमें, वो निकल जाएं, वो घर से ना निकले। संगत जी, मैं अभी बस ये बात कर ही रही थी, तो 2 लड़कियां और एक आंटी वो मेरे पास आई और मुझे अपना मोबाइल दिखा के कहती हैं कि आंटी ऐसे वाला क्लचर है आपके पास। मैंने कहा हाँ बेटा है। तो मैंने उनको क्लचर दिखाने शुरू किए। तो उन्हें ना और भी वैरायटीज मेरी बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने ना टोकरी ली मुझसे और एक के बाद एक के बाद एक के बाद काफी सारे क्लचर्स उसमें भर लिए। और मैंने उनको हंसते हुए कहा कि बेटा लोगे ना सच में, इतने इकट्ठे कर रहे हो, बाद में ये तो नहीं कहोगे कि इतने, भाई ये पसंद नहीं आया तो वही रखना जो लेना है हो आपको। तो वो कहने लगी हाँ आंटी हम लेंगे, पहली बात तो हमें पता ही नहीं था कि आपकी शॉप पे इतनी अच्छी वैरायटी है। हमें लगा छोटी सी दुकान लगा रखी है आपने तो शायद कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं सेलेक्ट कर लूँ, मैं अब्रॉड से आई हूँ और मुझे वापस जाना है। तो संगत जी, ऐसे करते करते जहाँ बोनी भी नहीं हो रही थी, और करते करते उन्होंने कम से कम 2,500-3,000 के बीच की रकम के क्लचर्स और क्लिप्स ही लिए बस। मैं बड़ी हैरान, बड़ी खुशी भी आई कि ये तो क्या, वहाँ का खर्चा तो क्या, ये तो इतना अच्छा हमारा गुरुजी ने करवा करवा दिया उस दिन। और मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी को मनी मन शुक्राना करने लगी। तो मेरे हस्बैंड ने उसी समय मोबाइल निकाला और कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने मोबाइल का यूज़ करना था, वो निकाला। तो उनके ना ओपन करते गुरुजी की, मतलब गुरुजी का स्वरूप आता है। तो उन दोनों बेटियों की मम्मी ने देखा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आप गुरुजी को मानते हो। मैंने कहा हाँ जी आंटी, हम गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी के फॉलोवर्स हैं। तो बड़े अच्छे से वो मिली, अरे वाह गुरु संगत हो आप तो हमारे। मैं भी बड़ी खुश हुई। तो मुझे उन्होंने जब बताया तो मैं तो और भी हैरान हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आंटी पता नहीं आज हम कैसे यहाँ तक आ गए।
शुक्र बाजार में मेरे हस्बैंड लगाते हैं मार्केट ना, और बिल्कुल एंड में जगह मिली हुई है हमें, हम एंड में खड़े होते हैं। तो उन आंटी ने मुझे बताना स्टार्ट किया कि आंटी हम लोग तो कभी यहाँ तक आते भी नहीं है, बाबोसा चौक के पास बहुत बड़ी 2 दुकानें हैं क्लचर्स की, हम हमेशा वहां से खरीदते हैं। पता नहीं मैं आज मेरी बेटी को क्या हुआ, वो उनकी दुकान पे गई, उन्होंने वहां से हेयर बैंड पसंद भी किए, और भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो शायद ठीक से अटेंड नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा चलो मम्मी आज ना पूरा शुक्र बाजार घूम के आते हैं। वो कहती है आंटी आज हम पहली बार पूरा शुक्र बाजार घूमने यहाँ तक आए, और बाई चांस आप हमें खड़े हुए दिख गए। तो मेरी बेटी कहने लगी देखना मम्मी वो आंटी कैसे चुपचाप खड़ी लगता है, आज ना इनका कुछ भी नहीं हुआ, चलो इनकी दुकान पे कुछ देखते हैं चल के ना हम। तो हम यहाँ तक आपकी दुकान में पहली बार आए, और मुझे इतनी हैरानी हुई संगत जी, और फिर मैंने उनको अपना सत्संग सुनाया कि आपके आने से पहले मैं गुरुजी से ही बातें कर रही थी। तो संगत जी बस यही कहूंगी, हमें ना अपने आप को सौंप देना चाहिए, और जब हम सौंप देते हैं ना गुरुजी को, तो वो हमारे लिए बहुत 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 अच्छा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।